अब ठीक है? चलो आ जाओ। मैंने क्या कहा था, देखो एक चीज यहां पे, बिलोंग टू, समझे? बिलोंग टू और कम फ्रॉम दोनों सेम मीनिंग है। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली से है वो, ठीक है? इसका मतलब 229 से रिपीट करें, ओके ठीक है। ये अमित कुमार का देखो तो क्या लिखा हुआ है, 229 से कराना पड़ेगा। मैंने कहा था बेटा अपोजिट टू होगा यहां पे, क्योंकि अपोजिट का टू का मतलब होता है कि मतभेद होना है, इन डिसएग्रीमेंट, मतभेद है। देखो क्या कह रहा है कि एन ओपिनियन अपोजिट टू हिज, यानी कि अगर उसका ओपिनियन मतभेद में है किसी के तो वो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ मुंह करके है ना बेटा, तब वो अपोजिट होता है बस। डिसएग्रीमेंट अपोजिट टू, ठीक है? क्लास क्या बोल गया अमित कुमार, मैं देखती हूं। और अगर अपोजिट टू है तो इसका मतलब अग्रीमेंट नहीं, दोनों के बीच में मतभेद है। लेकिन अपोजिट के साथ टू नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके, ठीक है? अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल टू, बेटा लोग एसेंशियल फॉर बोल देते हैं क्योंकि अब हिंदी में सोचते हैं ना, लेकिन यहां पे क्या होगा, एसेंशियल टू। इनसाइड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, बिलोंग टू होता है, कम्स फ्रॉम होता है, कम्स फ्रॉम होता है, बिलोंग्स टू एंड कम्स फ्रॉम। देखो फिक्स प्रेपोजिशन है बेटा, बिलोंग टू कम फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है? देखो जरा नीचे बेटा, आप लोग जो भी लिख रहे हो ना अपने फोन नंबर के साथ लिखना, अगर प्रॉब्लम है कोई भी तो। अब जैसे आप कह रहे हो मेंस के बैच में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बेटा नंबर के साथ दोगे तब ना आपको फोन होगा, फोन आएगा। चलो नेक्स्ट आओ, 235 से आगे बढ़ते हैं हम। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बेटा वर्ब है, अगर टॉक तो उसके साथ टू आएगा, और आर्टिकल अगर ए है तो समझ जाओ ये नाउन है। आई हैड अ टॉक विथ हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई हैड अ टॉक विथ हिम। दिस केस इज या अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ, ये दोनों को समझने की कोशिश करो। मेरा जुरिस्डिक्शन होता है क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक है? क्षेत्राधिकार के अंदर ही आता है, और नहीं तो इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है? क्षेत्राधिकार के अंदर और क्षेत्राधिकार के बाहर। सुजाता आई थिंक अराउंड 10 मार्क्स का आता है, 2 पैसेज होते हैं। आयुषी अपना नंबर तो दो। He didn't approve of head over heels, यानी कि madly in love, head over heels madly in love। अनुष्का played the lead role opposite शाहरुख। मैंने क्या कहा था, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, तो ये होगा opposite। बेटा यहां पर भी लड़कों की तरफ से हीरो का रोल शाहरुख खान और लड़कियों की तरफ से हीरोइन का रोल अनुष्का, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? इन आता है लेकिन आपने ऑफ क्यों दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 13, रुक जाओ बेटा अभी आप देखते हैं, रुक जाओ। 234 वाला, he comes from बोले थे बेटा, belong to and comes from, ठीक है? नेक्स्ट आओ, अ चेंज इन क्लाइमेट, अ चेंज ऑफ प्लेस। ध्यान से देखना बेटा, चेंज इन क्लाइमेट होता है, क्यों? जो थोड़ा सा चेंज होता है ना, चेंज इन, और एकदम से अलग कर दे, जैसे अगर मैं कहूं चेंज ऑफ प्लेस चाहिए तो यानी दिल्ली से आप सीधा चले जाओ उत्तराखंड, चेंज ऑफ, याद रखना चेंज इन का मतलब होता है हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन, और चेंज ऑफ का मतलब है एकदम रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट। चेंज इन मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है? 237 में विद इन, दिस केस इज विद इन द जुरिस चलेगा बेटा, लेकिन अंडर द जुरिस्डिक्शन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? बलराम फोन नंबर लिखो। ये जब देख रहे हो मैं आपको मीनिंग लिखवाते जा रही हूं, चाहो तो मीनिंग लिखते जा सकते हो। चेंज ऑफ का मीनिंग है चेंज हल्का फुल्का, और चेंज चेंज इन का, चेंज ऑफ का मतलब बिल्कुल उसको अलग करके दूसरा। 239 का मीनिंग दे आर हेड ओवर हील्स, बेटा इसका मतलब होता है मैडली इन लव, प्यार में पागल है वो, मैडली इन लव, प्यार में पागल, ठीक है? क्लियर?
243 से 252 तक कर लो तो फटाफट जल्दी से। अच्छा आयुषी, CHSL का एग्जाम बहुत बढ़िया रहा, इंग्लिश बहुत इजी लगा, गुड, वेरी गुड। चलो 238 बेटा, 238 में ऐसा क्या था? He didn't approve of my opinion। बेटा अप्रूव के साथ preposition फिक्स्ड है ऑफ, ठीक है? उसने मेरी बात को सहमति नहीं दी, ओपिनियन को सहमति नहीं दी। 242 सब करो, 243 से 17 को CHSL है रांची में। सुजाता जाना तो चाहिए, तैयारी तो ठीक है तुम लोग की, क्यों नहीं जाओगी? हो गया? चल देखो, we can change this room for a better one, change something for something else, change this for that, change for the better one, है ना? change for। he was let off। बेटा let off का मतलब छोड़ देना, बरी कर देना, ठीक है? यानी कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। दो एवरीवन, हालांकि एवरीवन वाज कन्विंस्ड ऑफ हिज मिसकॉन्डक्ट, सब लोग बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि वो गलत तो किया ही है, ठीक है? एवरीवन वाज कन्विंस्ड ऑफ हिज मिसकॉन्डक्ट, ठीक है? टेक द नेक्स्ट टर्न बट द वन ऑन योर लेफ्ट। जब आप मोड़ बोलते हो, द नेक्स्ट टर्न ऑन योर लेफ्ट, द नेक्स्ट टर्न ऑन योर राइट, ठीक है? He acted upon my advice। उसने मेरी बात मानी, मेरे सलाह मान ली। Heat changes ice into water। बेटा याद रखना, जब स्टेट चेंज होता है ना, स्टेट चेंज होता है, स्टेट यानी कि उसका रूप चेंज होता है, तब हम into लगाते हैं। Heat changes ice into water, ठीक है? सब लोग अपना फोन नंबर के साथ प्रॉब्लम लिखो, नहीं तो कोई कॉल नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट आओ। He was anxious, concerned about। कंसर्न के साथ अबाउट आता है जब वो किसी के बारे में चिंतित हो, कंसर्न विद आता है जब मतलब की बात हो, मतलब नहीं है मुझे उससे, आई एम नॉट कंसर्न विद हिज प्रॉब्लम्स, यानी मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या मतलब है। लेट डाउन का मतलब होता है बेटा जब आपको नीचा दिखाया जाता है, अब कोर्ट नीचा थोड़ी दिखाएगा आपको, ठीक है? एंग्शियस और कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, आई एम एंग्शियस फॉर द रिजल्ट। जब आप रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा टेंशन में हो तो एंग्शियस फॉर द रिजल्ट होता है। यहां पे अबाउट मत लगा देना 249 में, ठीक है? क्योंकि आपको चिंता नहीं है बल्कि आप थोड़ा सा टेंशन में हो, ठीक है? क्लियर? शी इज अ विक्टिम ऑफ एंड फॉल विक्टिम टू। ध्यान से सुनो, विक्टिम ऑफ, फॉल विक्टिम टू, ठीक है? कंसर्न अबाउट का मतलब बेटा चिंतित, ठीक है? देखो, सुधीर ट्रेवल्स ऑन साइकिल होगा बेटा, एंग्शियस ऑफ नहीं है यहाँ। 249 अलग चीज है बेटा, एंग्शियस फॉर द रिजल्ट। विक्टिम ऑफ, विक्टिम के साथ ऑफ लगा है देखो ना, लेकिन यहाँ पे फॉल विक्टिम तब टू लगेगा, ठीक है? सिक्सटी तक करो फटाफट। हो गया? चलो, द टाइटल ऑफ राय बहादुर was conferred upon certain sycophants। जब अंग्रेजों के जमाने में है ना, साइकोफैंस जो चापलूस लोग होते थे, उन लोग को टाइटल दिया जाता था राय बहादुर का। बेटा कन्फर अपॉन, ऐसा लग रहा है ना आपको जैसे कोई सर पे ताज पहना रहा है, कन्फर अपॉन, ये याद रखना है ना, नवाजना, ठीक है? He was restrained from, debarred
फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम देने से उसे रोक दिया गया। रेस्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम एंड डिबार्ट फ्रॉम से रोकना। दिस म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग, बेटा उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि लिसन के साथ टू आता है, वर्थ लिसनिंग के साथ थोड़ी आता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, आई प्रेफर, प्रेफर के साथ टू आता है। राइडिंग टू वॉकिंग, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। लेकिन बेटा अगर प्रेफर के साथ टू आता है और मैं यहाँ टू लगा दूं तो ये डबल टू हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप रादर दान लगा सकते हो, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में हमेशा प्रेफर के साथ टू आता है, ये आपको पता है कि नहीं, ये देखा जाता है। इसीलिए 256 क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, रंजन थोड़ा सा बेटर है। बेस्टोड विथ, बेस्टोड अपॉन होता है बेटा, वो ऐसे होता है सोनाली, ही वॉज बेस्टोड विथ, जब आप उसको पहले लगा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तब। प्लीज लिसन टू मी, दिस म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग, ये म्यूजिक सुनने लायक है। बेटा लिसन के साथ टू आता है। एंट्री इनटू दिस हॉल बेटा, ठीक है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, एंट्री के साथ इनटू आता है। ठीक है, ओनली दैन नहीं बेटा, प्रेफर के साथ दैन कभी नहीं लगाते, प्रेफर के साथ ओवर भी नहीं आता। कुछ लोग ओवर लिख रहे हैं ना। 259 अंदर ऑफ नहीं आएगा, 259 अंदर। अब रुको, वी कैन टेक जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर। देखो अ लगा है, अ लगा है, इसका मतलब सब्सटीट्यूट नाउन है। जब सब्सटीट्यूट नाउन होगा तो फॉर लेगा, और जब सब्सटीट्यूट वर्ब होगा, देखो वी कैन सब्सटीट्यूट शुगर विथ जैगरी, टेक जैगरी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर, एंड वी कैन सब्सटीट्यूट शुगर विथ जैगरी। ठीक है, देखो राइट यानी अगर सब्सटीट्यूट नाउन है तो फॉर लेगा, सब्सटीट्यूट विथ है, सब्सटीट्यूट वर्ब है तो विथ लेगा। 261 से 270 तक करो। बलराम का देख लो क्या है, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नो भी लिख दिया, मतलब नंबर भी लिख दिया। ठीक है, आ जाओ। ही इज, देखो नेग्लिजेंट ऑफ, है ना, नहीं सॉरी 262, एक सेकेंड, 262 नेग्लिजेंट इन होता है, नेग्लेक्टफुल ऑफ होता है। बेटा ये तो बिल्कुल है ना, रट्टा मारने वाली चीज है। नेग्लिजेंट इन, नेग्लेक्टफुल ऑफ, पे हीड टू, हीडलेस ऑफ। ठीक है, पहले इतना देख लो। नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में वो नेग्लिजेंट है, यानी कि लापरवाह है। ही इज नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों के प्रति वो लापरवाह है। ही डिडंट पे हीड टू माई वार्निंग्स, मेरे वार्निंग्स पर उसने ध्यान नहीं दिया। ही ड्रोव, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रो बेटा, रेकलेसली, एकदम लापरवाही से। हीडलेस ऑफ द डेंजर, यानी कि जो डेंजर था उस पर बिना ध्यान दिए। ही इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग, गलत है। ही इज अ कैपेबल बॉय तक तो ठीक है बेटा, लेकिन ही इज अ बॉय कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग होगा ना, यानी वर्ब तो वहां देखो कैपेबल एडजेक्टिव वहां लगाओगे ना जिसके साथ लगेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। 261 अरे मैंने तो लिख दिया था फॉर, अभी ऊपर तो लगाया ही था, नाउन जब है तो फॉर आएगा। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बेटा यहां तक तो ठीक है। ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, है ना, देखो तो 216 छोड़ दिया था। अच्छा देख लेती हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ठीक था, लेकिन ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स होगा ना। ऑनेस्ट कहां आएगा, किस चीज में ऑनेस्ट है उसके नजदीक आना चाहिए ना। अच्छा अब नेक्स्ट सुनना, दे हर्ड अ लाउड थर्ड, धड़ से कोई आवाज आया। ठीक है ना, धड़ से कोई आवाज आया। हैव यू हर्ड ऑफ, अब ध्यान से सुनना, हियर का मतलब होता है सुनना, जिसका सेकंड फॉर्म हर्ड लगा है, एंड हियर ऑफ का मतलब होता है जानकारी होना। क्या आपको ऐसा किसी बच्चे के बारे में, चमत्कारी बच्चे के बारे में जानकारी है? मिराकुलस चाइल्ड मतलब चमत्कारी बच्चा। ठीक है,
ओके, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है बेटा, याद रखना। इन स्पाइट ऑफ, क्लास अटेंड करने के बावजूद, सॉरी इल होने के बावजूद, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड किया। ठीक है, यस, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बेटा, ये रटना पड़ता है बेटा। टू 271 से करो अब। काजल गुप्ता, क्या हो गया बेटा? न्यू स्टूडेंट हो तब से यही बात बोल रही हो, तो हम क्या करें? पढ़ो आप, जल्दी से जल्दी पढ़ो। मोस्ट वेलकम। हो गया बेटा? इन स्पाइट ऑफ होता है बेटा, इन स्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता, याद रखना। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मिल के बना है डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगा देना। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड ही सैट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फ्रॉम का जोड़ा टू होता है, फ्रॉम का पेयर टू होता है। काजल आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीट चेंजेस आइस इनटू वाटर, बुशरा इसीलिए है क्योंकि जब आपका स्टेट चेंज होता है तो क्या लगता है? हाँ, इनटू, है ना। चलो, हीट चेंजेस आइस इनटू वाटर, जब स्टेट चेंज हुआ तो इनटू, लेकिन जब कुछ नहीं, खाली खराब हो गया, मिल्क खराब हो गया, दूध फट गया, तो सीधा खाली आएगा मिल्क हैज टर्न्ड सार। माय सर्वेंट रैन अवे विथ, रैन अवे विथ का मतलब हुआ को लेकर भाग जाना, है ना, किसी सामान को लेकर भाग जाना। साक्षी देखो, एंड कार इंडस्ट्री हैज रन, देखो यहां पे ध्यान से देखो तो, सॉरी 275, दिस बुक डील्स विथ, डील्स विथ का मतलब होता है उससे संबंधित होना, या तो निपटना या उससे रिलेटेड होना। रन अवे विथ भी चलेगा बेटा 274 में, रन ऑफ विथ भी चलेगा। कम थ्रू एजेस, थ्रू एजेस का मतलब होता है काफी समय बीत गया, अ लॉन्ग टाइम, काफी बड़ा समय देख लिया है कार इंडस्ट्री ने। देखो क्लियर? चलो 277 से करो आगे। बेटा आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई बाहर की आवाज तो नहीं आ रही? देख लो तो। किसी और चीज की आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? प्लीज राइट टू मी ऑन दिस एड्रेस। डिसअपॉइंटेड विथ, यस 277 देखो। अच्छा, ऑन दिस एड्रेस नहीं होगा, एट दिस एड्रेस होगा। राइट टू मी एट दिस एड्रेस। प्लीज सेंड द लेटर टू माई एड्रेस, सेंड टू, ठीक है ना, सेंड द लेटर टू माई एड्रेस। अभिषेक बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा सबके साथ, आप सबके साथ है। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। स्टेनो का बेटा जितना पढ़ा रहे हैं, स्टेनो का आप है ना पूरा 100 में 100 क्वेश्चन करके आओगे। नेक्स्ट आओ, डिसअपॉइंटेड विथ, फॉर्चुनेट इन हैविंग, लेकिन हैव है, जब वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा तो हम टू लगाएंगे, वरना अगर उसके साथ जो सही प्रेपोजिशन, उसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है, अगर उसका इस्तेमाल करना है, फॉर्चुनेट ऑफ होता है ना, फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग, फॉर्चुनेट टू हैव, ठीक है। आप नीचे से कुत्तों को भुकवा के आ रहे हैं क्या बेटा? आवाज पीछे से कुछ आ रही है, देखो तो जरा। मैं आज माइक ऐसा लगाई हूं कि पीछे की आवाज ना आए। कभी तुम लोग कहते हो सब्जी बेच रहे हैं कोई, कभी कहते हो कुल्फी वाला आया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अब कोई आवाज तो नहीं आ रही है? हाँ, सोनाली कह रही है नो मैम। आई टेक प्लेजर इन वेलकमिंग यू, प्लेजर इन, है ना। अगर बेटा टू लग गया, अगर हैव है ना तो टू ही लगेगा, 280 वाला। देखो फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग है ना, फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग, ठीक है।
दे आर रिक्वायर्ड टू अपियर बिफोर, के समक्ष प्रस्तुत होना, बिफोर द कोर्ट, है ना, बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बिफोर द कमिटी। देख रहे हो? हर्ष का आज कुल्फी वाला नहीं आया बेटा, कुल्फी वाला आया है, मैंने माइक चेंज कर लिया कि तुम लोग को कुल्फी वाले की आवाज तक तुम्हारे कान तक ना जाए। 280 में इन होगा, फॉर्चुनेट 280 में। अच्छा, फॉर्चुनेट मैंने सही लगाया था, फॉर्चुनेट इन हैविंग है, आई हैड, फॉर्चुनेट इन हैविंग होगा बेटा, मेरे से गलती हुई है, फॉर्चुनेट इन हैविंग होगा, ठीक है। I had a test of mathematics. I wrote a book on grammar. Do not write him off. क्यों? write off का मतलब क्या होता है बेटा? write off का मतलब होता है खत्म मान लेना, अब उसमें कोई जान नहीं है, मार्केट से बाहर है ना। तो देखो, I still feel he has the fire smoldering in him. उसमें अभी भी आग है। स्मोल्डर मतलब होता है धीरे धीरे आग, जो नहीं होता है राख से बाहर हल्का हल्का आग दिखता है, वो स्मोल्डर होता है, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब होता है ना मान लेना कि किसी लायक नहीं है। अब 293 करो, बहुत जल्दी करो, अब जल्दी से। नेक्स्ट आओ, प्लीज गो थ्रू माई बुक। गो थ्रू बेटा, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। गो थ्रू मतलब टू रीड केयरफुली, पढ़ना। He wrote a book and added another feather to his cap. बेटा इडियम का भी आपको इस्तेमाल करना है। Add another feather to one's cap का मतलब होता है एडिशनल कोई चीज आपको प्राप्त करना। जैसे अगर आपने कोई एक और डिग्री प्राप्त कर ली तो कहोगे क्या? I added another feather to my cap. I saw through his trick. बेटा see through, ये फ्रेजल वर्ब आ गया हम लोग, अब फ्रेजल वर्ब रटना शुरू कर दो। see through का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। मैं उसके चालाकी ट्रिक्स को भाप गई। He posted some defamatory material on Facebook, on WhatsApp, on Twitter. इसका मतलब जो भी सोशल मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है बेटा, उनके साथ ऑन लगता है, न्यूज़पेपर के साथ इन लगता है। I read it in the newspaper. I saw it on television. You can bank upon us. Bank upon का मतलब होता है to rely, भरोसा करना। Bank upon, भरोसा करना। I will stand by you. Stand by का मतलब होता है to support. Stand by का मतलब to support. Through thick and thin. बेटा ये भी idiom है। Through thick and thin का मतलब होता है हर हालात में, in every circumstance. सभी हालात में, हर हालात में। I make both ends meet. Make both ends meet का मतलब होता है बेटा आजीविका कमाना। Make both ends meet. To earn livelihood. To earn a living. I have no one to fall. To fall का मतलब हो गया यहां पे गिरना नहीं। To fall back on, याद रखना, fall back on, ऐसे यहां लिखते, वहां पे लिखते उस तरफ। Fall back upon, पर निर्भर रहना। To depend. Fall back on का मतलब to depend. They broke into her house. Break into का मतलब होता है forcibly enter कर जाना, तोड़ के, ताला तोड़ के, ठीक है। To enter by force. By force, ये हुआ। And made dash with, बेटा 293 का देखो, made away with होगा। made away और नीचे लिखा हुआ है with, बेटा इसका मतलब होता है के साथ भाग लेना, है ना, लेकर भाग जाना। To run away with, make away with का मतलब to run away with। क्या हो गया योगेश? आप देखो अपना 292 में क्या है? 292 देखो ना, fall back upon, अभी तो वहां लिखे हैं।
जल्दी करो 300। क्या हुआ है? चलो 288 का मीनिंग, उसने एक किताब लिखी और एक अतिरिक्त उपलब्धि उसने अपने करियर में ऐड किया, ये बोल रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट। अब सारा का सारा इडियम आ गया बेटा, तो फ्रेजर वर्ब जिसको कहोगे। टू 94, डू नॉट कट इन व्हेन आई स्पीक। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट। उसमें आप इंटरप्शन करिए, वो मत करिए। द मराठास अल्टीमेटली गेव इन। गेव इन का मतलब होता है हार मान लेना, और गिव अप भी होता है हार मान लेना, हार मान लेना। एंड द मुगल्स बिकेम द सुप्रीम पावर, और मुगल सुप्रीम पावर सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। दे वर लेटर आउस्टेड फ्रॉम, इसका मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट पद से हटाना। देखो यहां लिखा हुआ है पावर से ब्रिटिश के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, आउस्टेड फ्रॉम इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम। ऐसे मानो ना, आउस्ट का मतलब आउट, आउट कर दिया गया। हाँ, गिव अप भी हो सकता है, यहाँ पे गिव इन मैंने कहा, गिव अप भी हो सकता है, गिव अप। He couldn't live dash his parents expectation, live up to, अपने माँ बाप की उम्मीद के पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, live up to का मतलब होता है पर खरा उतरना, यानी उस लायक। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। I look dash my mother as she is strong, look up to, look up to का मतलब होता है सम्मान से देखना, जैसे किसी को सम्मान से देख रहे हो। To respect, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, बेटा मीट यू नहीं होगा, मीटिंग यू होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू का मतलब है कि मैं इंतजार कर रही हूं कि आपसे मिलूं। यहां जब भी प्रेपोजिशन होगा, हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आता है। नहीं, लुक एट नहीं होगा बेटा। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब लिखना वेटिंग इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन समझते हो? क्या होगा, क्या होगा, ऐसे सोच के इंतजार करना, अब क्या होगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। 300 से लेकर 304 तक बड़ा फटाफट कर लो तुम, अब जल्दी करो तुम। हश आपका मतलब होता है टू हाइड। यस, लुक फॉरवर्ड टू के बाद बेटा मीटिंग आता है।
ठीक है, नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट हश्ड अप स्कैम। द स्कैम लगाओ, यहां पे द लगाना चाहिए था, द होना चाहिए था पहले से। हश अप का मतलब होता है छिपाना, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, हश अप, किसी को बोलना नहीं, ठीक है ना। आई लेड डैश, आई लेड असाइड, यानी कि अलग करके रख देना, ताकि बाद में एजुकेशन जो मेरे बच्चे का है उसका हो सके, अलग करके रख देना, ठीक है। देखो, आई लेड असाइड सम मनी फॉर द एजुकेशन ऑफ माई चाइल्ड, अलग करके रख देना। सेवरल एम्प्लॉयज वर लेड, रिसेशन, बेटा रिसेशन का मतलब होता है जिस समय छटनी होती है ना, जब कंपनीज रिसेशन, यानी कि जब नीचे जाता है, इकोनॉमी नीचे जाता है, उसको रिसेशन कहते हैं, तब कंपनी छटनी करता है, ठीक है। लेड ऑफ होगा, छटनी करना, यानी टू रिमूव फ्रॉम जॉब, ठीक है। ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, एंड ले असाइड का मतलब अलग करके रख देना, जैसे अभी मैंने कहा था कि किनारे करके रख दो, ले असाइड अलग करके, यानी किनारे करके रख देना, किनारे कर देना। लाई डाउन मतलब लेटना। दिस इश्यू ऑफ ट्रिपल तलाक केम अप फॉर, कम अप का मतलब होता है उठना, यानी डिस्कशन के लिए उठा, है ना। देखो, द इश्यू ऑफ ट्रिपल तलाक केम अप फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए उठा। देखो, अब सारा फ्रेजल वर्ब आने लगा, जल्दी करो, बहुत जल्दी। He usually picks fights with, pick fight with, pick up मत लगा देना बेटा, pick up मत लगा देना प्लीज। pick fight का मतलब होता है झगड़ा मोलना। The meeting was called off, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, मीटिंग कैंसिल कर दिया गया। बेटा ऊपर का मतलब है झगड़ा मोलना, अपने नेबर से वो अक्सर झगड़ा करता रहता है। लेट असाइड और लेट अपार्ट दोनों चलेगा रिपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। As it was raining heavily, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। I call on you and I called at your office, बेटा इनका मतलब भी विजिट होता है, इसका मतलब भी विजिट होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है विजिट समवन और इसका मतलब है विजिट सम प्लेस, विजिट समवन, विजिट सम प्लेस। देखो, ठीक है। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, कैरी आउट का मतलब होता है कि मैं जो ऑर्डर दूंगी उसका पालन करो। कैरी आउट का मतलब पालन करना, जैसे आज्ञा वगैरह का। यू मस्ट कैरी ऑन विद द गुड वर्क, अच्छा काम कर रहे हो जारी रखो, कैरी ऑन जारी रखना, अच्छा काम कर रहे हो जारी रखो, ठीक है। नेक्स्ट, वी विल हैव टू डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। डू अवे विथ का मतलब गेट रिड ऑफ, ठीक है। केसेस ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, चलते रहता है फॉर डिकेड्स, दशकों तक। करप्शन इज ईटिंग इनटू द सिस्टम, ईटिंग इनटू का मतलब होता है खोखला करना, खोखला करना, सिस्टम व्यवस्था को खोखला करता जा रहा है। 307 का मीनिंग
आई कॉल्ड ऑन यू बट यू वर एब्सेंट, मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम नहीं थे। देखो ठीक है, नेक्स्ट 324 तक करो फटाफट, जल्दी जल्दी। कॉल इन समन, यस हो गया। कॉल इन अ डॉक्टर, इसका मतलब हुआ एक डॉक्टर को बुला लो। कॉल इन इज बुलाना, टू समन। आई विल कॉल यू अप लेटर, बेटा कॉल अप का मतलब होता है फोन करना, फोन करना। सच रूमर्स यूजुअली डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे रूमर्स पे ध्यान क्यों दे रहे हो? डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना। आई कंसल्ट हिम ऑफ एंड ऑन, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली। ही वेंट ऑन एंड ऑन, बस लगातार लगा रहा, बोलता रहा, यानी जो भी चीज कर रहा था वो करता जा रहा था। ऑन एंड ऑन का मतलब है कंटिन्यूअसली, लगातार। एंड वी वर पिस्ड ऑफ, पिस्ड ऑफ का मतलब होता है इरिटेटेड, और हम इरिटेट हो गए। ही इज आउट एंड आउट अ रॉग, बेटा आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, रॉग मतलब बदमाश, वो पूरी तरह से बदमाश है। ही विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली। इट वॉज बाय एंड लार्ज अ सक्सेसफुल इवेंट, यानी अगर आप उसको एक जनरल सेंस में देखो तो वो अच्छा रहा, अच्छा इवेंट रहा इन जनरल सेंस, ठीक है। टर्न अराउंड, टर्न टू योर राइट, जब भी आप कहते हो कि टर्न करना तो टू योर राइट, टू योर लेफ्ट, अमरदीप नहीं, डाई आउट नहीं होगा। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब है आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है पुरानी बात पे रोना, बात पर रोना, मातम मनाना, ठीक है। लुक बिफोर यू लीप, बेटा लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कुछ करने से पहले सोच लो, कूदने से पहले नहीं देखोगे तो कूद के अपना टांग तोड़ोगे। लीप मतलब कूदना, लुक मतलब देखना, यानी थिंक बिफोर यू डू समथिंग, थिंक बिफोर यू डू समथिंग। पहले तो इतना देखो, इसका सेकेंड पार्ट में अभी बाद में कराऊंगी, पहले इतना देखो। बलराम आपके पास नमकॉल आ जाएगा, तुम तो पागल किए हुए हो तब से, तुम पढ़ क्या रहे होगे? हमको नहीं लग रहा तुम कुछ पढ़ रहे हो। थ्री 324 से का नेक्स्ट पार्ट से आगे करो तो 332 तक। बेटा जंप टू कंक्लूजन, ये पूरा का मीनिंग समझना। जंप टू कंक्लूजन का मतलब होता है तुरंत निर्णय लेना,
तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचना, टू कंक्लूड इमीडिएटली, तुरंत ही। प्लीज डैश सम मेकअप, पुट ऑन सम मेकअप। बेटा पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है, टू वेयर लगाना, लगाना क्या, जैसे मेकअप पाउडर, क्रीम इत्यादि। पुट ऑन सम क्रीम, पुट ऑन योर जैकेट, है ना। हर एरोगेंस पुट्स मी ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है एकदम मूड खराब कर देना, है ना, मूड ऑफ कर देना। मूड ऑफ कर देना, पुट ऑफ। टेक डैश योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ का मतलब है उतारना, टू रिमूव। अपने जूते उतार दो टेम्पल के अंदर आने से पहले। आई कैनॉट पुट अप विथ दैट एरोगेंट मैन, यानी कि उस घमंडी आदमी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। टॉलरेट, पुट अप विथ, टॉलरेट। देख रहे हो, एरोगेंस का मतलब घमंड। डिजायरस रिजल्ट्स डिडंट कम ऑफ 329, डिडंट कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है फ्रुक्टिफाई, इसका मतलब रिजल्ट के रूप में आना, है ना। कम ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट के रूप में आना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, बेटा पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब आगे होगा, कॉल ऑफ का मतलब अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा अभी। द फायर वॉज पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बेटा एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, बुझाना। देखो बुक में सब लिखते चले जाना। थ्री 32 से 339 करो जल्दी, 332 से 339। आज मेरा ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है, बैच नंबर 34 का, ठीक है, बैच नंबर 34 का ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। थर्टी 34 एंड 35 प्लीज आप बता दो आपका कौन सा छूटा हुआ। 324 पूछ रही हो रोशन, 324। लुक बिफोर यू लीप, डोंट जंप टू कंक्लूजन। पहले सोच लो कुछ करने से पहले, कंक्लूजन पर तुरंत मत पहुंचो, ये कह रहा है। द बॉम्ब वेंट ऑफ, बेटा वेंट ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड करना। ये सारा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब अब रट लेना, रटने का चीज है। फ्रेजल वर्ब कोई टीचर नहीं करा पाएगा। He laughed at me, बेटा लाफ एट जब करते हो किसी पर तो मजाक उड़ाते हो। He laughed away his problems, बेटा लाफ अवे करते हो तब फिर आप क्या करते हो, लाफ अवे करते हो प्रॉब्लम्स को, तो इसका मतलब हंस के टाल देना, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स को हंस के टाल देना, हंसकर टाल देना। हार्ड वर्क पेस ऑफ, पे ऑफ का मतलब होता है फल देना, फल देना, यानी मेहनत फल देता है। देखो द गवर्नमेंट बैक्ड आउट एट द 11th आवर, बेटा 11th आवर का भी मीनिंग समझ लो, आखिरी क्षण पर। 11th आवर का मतलब है आखिरी क्षण पर, है ना, लास्ट मोमेंट में। बैक आउट का मतलब हुआ पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। आई वॉन्डर वॉट हैज कम ऑफ सर्टेन फिल्म स्टार, बिकम ऑफ का मतलब है होना, पता नहीं क्या हुआ, जो फिल्म स्टार्स थे बड़े बड़े 1970s में कहां गए पता नहीं। द जज हैज, हो गया यहां तक देखो पहले। 335 में ऑफ, अच्छा हम हार्ड वर्क स्पेस ऑफ कह दिए और पे ही लिख दिए, ऑफ होता है ना। थ्री 38 द नेम जज हैज क्लियर्ड ऑफ हिज नेम। क्लियर ऑफ का मतलब है कि लिस्ट से नाम, कोई गलत लिस्ट हो, अच्छा लिस्ट नहीं, कोई गलत लिस्ट हो, यानी मान लो सारे करप्ट लोगों का लिस्ट हो, उससे नाम हटा दिया, गलत लिस्ट से हटा देना, नाम हटा देना। अगर क्लियर ऑफ कर रहा है आपका नेम, इसका मतलब तुम दोषी नहीं हो, ठीक है। मैं जानती हूँ बेटा टाइम हो गया, लेकिन अब बचा रह गया तो हम क्या करें, इसको आज खत्म करना जरूरी है। 339 से करिए 343 तक।
सीजीएल प्री में 48 मार्क्स आए। दीपक सेन गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो जल्दी जल्दी देखो फटाफट। नेक्स्ट आओ, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। बेटा पास अवे का मतलब है मर जाना, क्योंकि देखो ना आगे लिख रहा है कि हिज वाइफ इज इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल का मतलब होता है बेटा कि चुप नहीं करा पा रहे, इतना रो रही है ना। पास अवे का मतलब है मर जाना। ही पास्ड आउट ड्यू टू एक्सेसिव हीट, अनकॉन्शियस होना। लिखा है कि बाकी वो बहुत देर तक अनकॉन्शियस रहा, तो पास आउट का मतलब ये होता है अनकॉन्शियस होना। He passed himself off as a journalist. अगर अपने आप को पास कर रहे हो आप ऑफ, इसका मतलब है के भेष में निकल लेना। He passed himself off as a journalist and reached the sensitive area. Sensitive area में पहुंच गया। The polish has, देखो यहां पे मैं 342 अलग से कराऊंगी, पहले यहां तक देख लो। 342 और 346 एक साथ देखना आपको होगा। एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज्यादा। अमित गुप्ता, ओके। सूरज, बात तो सही कह रहा है। चलो बेटा, लंबे लंबे सेंटेंस किस तरह से समझा सकते हैं, मतलब क्या हुआ? सारे सेंटेंसेस तो बता ही रही हूं मैं यहाँ पे। देखो, द पॉलिश हैज वोन यहां पर भी है, 346 में ही है, यानी दोनों में वोन है। पॉलिश हैज वोन ऑफ, वोन ऑफ का मतलब होता है परत उतर जाना, यानी पॉलिश उतर गया, परत उतर जाना, वोन ऑफ। एंड द मशीन हैज वोन आउट, वोन आउट का मतलब घिस जाना। अगर मशीन है तो घिस गया, और अगर इंसान के साथ आता है इसका मतलब थक गया। आई फील वोन आउट, इसका मतलब मुझे थका सा महसूस होता है। He ran short of money, run short of का मतलब है कम हो जाना, कमी हो जाना। And we had to borrow, और हमें उधार लेना पड़ा, to keep the wolf from the door। बेटा एक इडियम है, इडियम देखो क्या है, to keep the wolf from the door का मतलब होता है भूखमरी से बचना, avoid starvation, to avoid starvation, भूखमरी से बचना। The plane took off, टेक ऑफ करता है ना प्लेन, यानी उड़ जाता है, उड़ना, प्लेन का उड़ना, उसका एंटोनिम होगा लैंड। क्या हुआ 341 में बेटा? पास हिमसेल्फ ऑफ, यानी कि के भेष में निकल लिया, किसके भेष में? जर्नलिस्ट के भेष में, और सेंसिटिव एरिया पहुंच गया। वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, रन आउट ऑफ का मतलब हो गया खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, पेट्रोल खत्म हो गया, एंड देयर वाज नो पेट्रोल पंप नियर बाय। ही इज अनकॉन्शियस, सेंड फॉर अ डॉक्टर, सेंड फॉर का मतलब वही है कॉल इन, दोनों का मतलब है बुलाना, टू समन, बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ। वी मस्ट स्टैंड फॉर द राइट कॉज, स्टैंड फॉर का मतलब हुआ सपोर्ट। बेटा कॉम्प्रिहेंशन रात में सीपीयू एसआई का क्वेश्चन पेपर कराया है तो, और वो है आपका, आज भी कराऊंगी, और वो दोनों कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर है वो आप देख लो एक बार, लास्ट में वही है सेम जो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन है, करने का तरीका वहां हो जाता है, और वो आपको भी करवाया हुआ है। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड द बिल्डिंग फेल डाउन भी कह सकते हो, यानी बिल्डिंग गिर गया, फेल अपार्ट भी कह सकते हो, यानी उड़ गया बिल्कुल एकदम, ऐसे तितर बितर होना होता ना, ठीक है? हो गया। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चन है अब। स्टेनो वैकेंसी कम और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, पढ़ो, ठीक है? स्टेनो का वैकेंसी, स्टेनो में कंपटीशन बहुत कम है। एक स्टूडेंट है मेरा, 3 बार निकाल के 3 बार मिठाई खिला दिया, हम तो पागल हो गए खा के उसका मिठाई। वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर, डू विदाउट का मतलब है के बिना काम चलाना, डू विदाउट वाटर। ड्राइव द कैटल आउट ऑफ,
ड्राइव आउट ऑफ का मतलब होता है खदेड़ के बाहर निकाल देना, है ना, एकदम भगा देना। We must cut down the intake of salt. Cut down का मतलब होता है to reduce, कम करना। I'm cut out for the profession of teaching. Cut out for का मतलब होता है के लिए बना होना। You look run down. बता रुक जाओ, 2 मिनट है। Run down का मतलब है exhausted. तुम थके हुए लग रहे हो। Exhausted मतलब थका होना। क्या हुआ? Never run down your friends in public. बेटा रन डाउन का 2 मीनिंग है, एक तो है थका होना, एक है निंदा करना, टू क्रिटिसाइज, निंदा करना। अपने फ्रेंड्स का पब्लिक में आप निंदा ना करें। आई रन डैश माई फ्रेंड, आई रन इनटू माई फ्रेंड। अचानक मुलाकात होना, उसका एक और है कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना, अचानक मुलाकात हो गया। What's the time by your watch? बेटा यहां पे खाली क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बस एक करेक्शन है, राइट? अब जो मैंने बना दिया बेटा, एक बार क्लास के बाद अपना ये बुक उठाना, ठीक है? इस बुक में ये सारा दिया हुआ है, प्रपोजिशन में पेज नंबर 3, ये 408 409 ये सब में है। अब इसको क्या करोगे, अच्छे से भर के और सबका मीनिंग भी साथ साथ लिख लेना, ठीक है ना? चलो गुड नाइट, आज लेट हो गया, आई एम सॉरी।